नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली ग्राम एक्सप्रेस। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एसआईआर को लेकर अहम जानकारी। सपा नेताओं ने क्या कहा? बिजनौर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रमेश तोमर जी का हुआ स्वागत। एसआईआर के जिला बिजनौर के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर रमेश तोमर बिजनौर के नूरपुर पहुंचने पर एसआईआर को लेकर लिया संज्ञान। एसआईआर को लेकर बोले, नूरपुर क्षेत्र में विधायक राम अवतार सैनी और अन्य सभी कार्यकर्ता वोट बनवाने में बने हुए सक्रिय। समाजवादी पार्टी नेता सुरेंद्र सिंह फलोदिया के जेल जाने पर डॉक्टर रमेश तोमर जी से चर्चा की गई और कहा कि ये फलोदिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखते हैं और जो कि इस समय समाजवादी पार्टी में कार्य पर कार्यभार चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रमेश तोमर जी ने सुरेंद्र फलोदिया के जेल जाने की खबर सुनकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से इसको लेकर चर्चा करने की बात कही है। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के नूरपुर विधानसभा 24 के विधायक राम अवतार सैनी के निवास स्थान पर पहुंचने का है मामला। किस मकसद से आना हुआ है और क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, मैं डॉक्टर रमेश तोमर एसआर प्रभारी बिजनौर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। मैं एसआर का प्रभारी हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं नूरपुर में हमारे सम्मानित विधायक राम अवतार सैनी जी, ये नूरपुर से विधायक हैं। मेरे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष हैं जाकिर भाई, महामंत्री जी हैं, अखलाक पप्पू जी हैं, प्रवक्ता जी हैं, डॉक्टर रहमान साहब हैं। सभी यहाँ सैकड़ों की संख्या में बीएलए पार्टी के हमारे और विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता और हमारे पूर्व प्रत्याशी यहाँ बिजनौर लोकसभा से दीपक जी हैं, जो हमारे विधायक जी के बेटे हैं, और आप सब लोग पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम 3 विधानसभाओं में समीक्षा एसआर की कर चुके हैं और ये बीजेपी की सरकार, आप लोग हमसे भली बातें जानते हैं, ये 22 में बेईमानी की बनी हुई सरकार है और आप लोगों ने, मैं बधाई देता हूं नूरपुर की जनता को, अगर इन्होंने कम वोटों से हमारे विधायक जी को जिताया होता तो इनके साथ भी बेईमाना हो जाता। ये जनता नूरपुर की बधाई के पात्र हैं और हमारे विधायक जी की कर्मभूमि और कर्मठ व्यक्ति हैं। बधाई जनता को है कि इतने वोटों से जिता दिया कि बीजेपी बेईमाना नहीं कर सकती। और मैं तो कहूंगा कि नूरपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि इस बात का ध्यान रखो कि अगर कम से जिताओगे और ज्यादा वोटों से विधायक जी को जिताओगे तभी इस बेईमानी की सरकार से बच पाए। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा वोटों से जीतेंगे। सर, बहुत सारी विधानसभा में पार्टी विधानसभा की शिकायत आ रही है कि जो एसआर के जो फार्म जो भरे गए थे, हाँ, उनमें जो है ये लोग काफी दिक्कतें उन लोगों को आ रही है, तमाम वोट कट चुके हैं। उसके लिए क्या तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है? देखिए, आज जो लड़ाई हमारे हम सौभाग्यमान व्यक्ति हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, एसआर की इस बेईमानी की सरकार के खिलाफ जो उसकी पोल खोलने की है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहद सचेत है और ये वही दोबारा पुनः बात करूं, ये देखिएगा जो सरकार की तो मंशा आज भी एसआर के द्वारा बेईमाना करने की है। ये मिनी क्या कहोगे आप, एनआरसी है। ये लोग हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को 85 जनता उस विचारधारा से जुड़ी है प्रदेश की, देश की, जिस विचारधारा को जो अंबेडकर की, आदरणीय मुलायम सिंह यादव की, चौधरी चरण सिंह की, अंबेडकर की विचारधारा है, उसको लेकर चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और ये सरकार बेईमाना एसआर के द्वारा बेईमाना करना चाहती है, पर हम बेईमाना, जैसे हमारे विधायक जी ने यहाँ हर बूथ पे अपने आदमी लगा रखे, ये किसी सूरत में हम देख रहे हैं नूरपुर में, हम आज आए भी हैं, बैठे भी हैं, हम देहात में भी गए थे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता बेईमाना नहीं होने देने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है। और ये वोट बनवाने की जो बात आप कह रहे हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना, आप भी एक यहाँ के नागरिक हैं। ये वोट बनवाना हमारा केवल ये विधायक जी के लिए नहीं बनवाना, ये हम अफसर के भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना। ये हमारा कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को और अपने वोट बनवा के हमें अपने मताधिकार का अपने मताधिकार सुरक्षित करना। मताधिकार तभी तो होगा तब हमारे बच्चे को
नहीं तो ये मार्च के बाद में इनकी मानसिकता, जिन लोगों को वोट नहीं बनेंगे, मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं, मार्च में यही सरकार उन लोगों को मतलब जो है निशाना बना के पता नहीं क्या करे, एनआरसी में, एनआरसी के लिए डिटेंशन सेंटर किसके लिए करेगी ये? तो हमारा ये वोट हमें हमारी जरूरत है, संविधान बचाने के लिए हम इसकी जरूरत है वोट बनाने की। ये कर्तव्य हमारा अपने आप, अपने बच्चों के लिए, अपना भविष्य के लिए वोट बनवाना बेहद जरूरी है। और हम विनती कर रहे हैं अपने भाइयों से, और हमारे लोग बनवा रहे हैं, पहले बनवाए। हमारा जिला बीएलए बनाने में सभी लोगों के, सभी विधायकों के, सभी नेताओं के, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता को हम बधाई देते हैं। जिला पूरे यूपी में फर्स्ट आया, और अब भी विधायक जी ने बहुत वोट बनाए, हमारे सारे नेता बहुत, और कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं। ये अगर एनआरसी में से बचना है, हमें अपने बच्चों को मताधिकार का प्रयोग, तो ये कार्य हमें अपने आप, अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए वोट बनवाना हमारा कर्तव्य बनता है, हमें बनवाना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कहा है, हम लोग उनके पास कोई दिक्कत आएगी, कुछ बीएलओ हमने मालूम हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी, विधायक जी भी है, सारे पर कुछ जानबूझ के इसमें बेईमानी करना चाहते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, सरकार आने पे उनको सम्मानित कराएंगे, विधायक जी से कराएंगे, अपनी सरकार से कराएंगे। और जो बेईमानी करेगा उसका विरोध करेंगे, आयोग में करेंगे, कोर्ट में करेंगे, सड़क पे करेंगे, पर बेईमानी नहीं होने देंगे। 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, 85% जनता, ये देश हिंदू और मुसलमान की राजनीति से नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान से राज किया जा सकता है, पर जो बीजेपी सरकार सोच रही है कि हिंदू मुसलमान से, ना 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 ना, हिंदू मुसलमान से विकास नहीं हो सकता, ये जनता समझ चुकी। और 27 में अखिलेश जी को 85% जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। और हमारे नेताओं ने ये संकल्प ले लिया कि 27 में हमें ये लड़ाई 27 तक जागृत करनी है, वोट के द्वारा हम अपना इसका अधिकार करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, ये जिले की रिपोर्ट आप यहाँ से अखिलेश जी को पहुँचाते हो, और भाजपा ने कुछ लोग आपके साथ ही ऐसे जोड़े हैं जिले में, जो भाजपा से मिले हुए हैं और वो दूसरे लोगों से पैसा मारते हैं और गद्दार हैं, तो उस किस्म के लोग आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? देखिएगा, जैसे फलोदिया साहब हैं, वो भी एक दफे जेल भी चले गए हैं, और सब आपके किसी पद पे भी हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिएगा, यहाँ हमारे सम्मानित विधायक हैं रामोतार सैनी जी, और हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं जी, और ये सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के संपर्क में हमारे जिलाध्यक्ष हैं। और शायद नूरपुर के लोगों को ना पता हो, बहुत इतनी बड़ी ताकत हमारे विधायक जी हैं, हो सके कुछ लोग इसमें अनभिज्ञ हो। तो इनकी रिपोर्ट अब तक वहाँ क्यों नहीं भेजी गई है कि ऐसे लोग और आपके पद पे हैं, ऐसा क्यों है? विधायक जी से मालूम करेंगे, और विधायक जी बताएंगे इस बात। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही एक मामला और पीछे नूरपुर में हुआ था, इन सरदार जी ने एक मामला पैदा किया था उसको लेकर, यहाँ औरंगजेब को लेकर, इन्होंने ही खुद ये चीज उठवाई थी भाजपा लोगों को साथ रहकर कि ये औरंगजेब का मुद्दा करो, तब ये लोग आपके साथ आएंगे। और मुस्लिम को काटने का काम करा गया था उसमें, और सिखों को जोड़ने का काम आपसे करा गया था। तो इसमें समाजवादी पार्टी ने क्या एक्शन लिया था, क्या बात आपने कही थी? देखिएगा, पदाधिकारी जो हमारी जानकारी में सुरेंद्र फलोदिया भी हमारी पार्टी के नेता है, बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है जी, और हम सम्मान करते हैं उनका। पर यहाँ से जानकारी सारी हम विधायक जी के पास में आए हैं। विधायक जी यहाँ विधायक सुरेंद्र फलोदिया जी को इन्हीं से मशवरा करना पड़ेगा। तो विधायक जी ने ये जानकारी अब तक क्यों नहीं पहुंचाई आगे कि ये इस पद पे होने के बाद में इस तरह काम कर रहे, जेल भी जा चुके हैं फ्रॉड करने में, पैसे मारने के चक्कर? तो हो सकता है विधायक आज हम आए, आपने बताई, आपको देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। आज हम जिला, और इन्होंने ही ये औरंगजेब का मामला आगे नूरपुर में कुछ लोगों के साथ रहकर उठवाया था। सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे जिले में समाजवादी पार्टी की जो पालतू है वो भंग हो चुकी है। हाँ। और माननीय जो जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, और लगातार 1.5 साल से उन्होंने सभी समाज को जोड़ने का काम किया है। ऐसे जिलाध्यक्ष को जो है सुनने में आ रहा है, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि दूसरा जिलाध्यक्ष बन रहा है, बार बार जिलाध्यक्ष चयन करने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप बताइए। देखो, बहुत छोटी सी बात मैं बता दूं आपको। जब से हमारे जाकिर भाई को जिलाध्यक्ष बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
इन्होंने हर व्यक्ति का सम्मान किया, जी जी बिल्कुल सही। ईमानदारी से काम किया। कोई आदमी, मैं एसआर प्रभारी भी हूँ और मैं वहीं बिजनौर का रहने वाला हूँ, जाके गए पूरे जनपद के सारे विधायक सम्मानित थे यहाँ बैठे, किसी से 1 रुपये का कोई सवाल नहीं लिया। उन्होंने अपनी मेहनत की बेहद। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, इसकी जानकारी अभी परसों की बात है, पर हाँ ये बात जरूर है कि इन्होंने ईमानदारी से काम किया, अच्छा काम किया, इसको कोई नहीं नकार सकता। अच्छा, कार्यकारिणी किन कारणों से भंग हुई? बहुत ईमानदार जिलाध्यक्ष का कार्यकारिणी अच्छी। जिलाध्यक्ष पहला जिलाध्यक्ष ऐसा है जो कि जिन्होंने अपना आपको सबको जोड़ना का काम किया, सभी लोगों को सम्मान देना काम किया, सबको जोड़ना का काम किया, सबको सपोर्ट करना का काम किया। मगर कुछ जिले के लोग, मैं उसके डायरेक्ट नहीं कह हूँ उस चीज़ को, कि वो लोग क्या रहे कि हम जो है जिलाध्यक्ष दूसरा बनेंगे, ये वो होंगे। ऐसे ईमानदार जिलाध्यक्ष को अगर कोई नुकसान पहुँचेगा तो ये जिले में भी नुकसान होगा इस चीज़ के लिए। अभी आपसे पहले मेरे विधायक जी खुद ये कह रहे थे कि भैया हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, और देखो हम भी, भाई मैं भी प्रभारी हूँ, है ना। अब हमें खुद आश्चर्य हो रहा कि भाई जिलाध्यक्ष को हटा दिया है। अब ये चीजें जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, पर ये बात मैं कह सकता हूँ जो बात आप कह रहे, अभी विधायक जी कह रहे थे कि भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। ये खुद हमारे विधायक खुद कह रहे हैं नूरपुर के बारे में जो बात मैं भी कह रहा हूँ, इतनी ईमानदारी से कर्मठ से काम किया, इनमें कोई बुराई, एक भी बुराई इनमें नहीं है। हटा क्यों गया? हो सकता है कुछ लोगों ने भाई कोई बात वहाँ ऐसी कह दी हो, पर जो हमारे संज्ञान में अभी हमें जानकारी पूरी नहीं है, पर इन्होंने बहुत ईमानदारी से अच्छा काम किया। एक बीजेपी के नेता के विधायक भी है, उनके करीबी है, उनका नाम आ रहा है बार बार कि उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, उनका नाम पेश किया गया है। तो ऐसा अगर उनको बनाया जाएगा उनको तो बड़ी दिक्कत सामने आ जाएगी इस चीज़ को लेकर। देखिएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सुलझे, मतलब जो वो कहा, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, ऐसा किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, चरित्रवान हैं। हमें ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गर्व होता है। उनका नाम है आदरणीय मुलायम सिंह के सपुत्र और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। वो कोई भी मेरे विचार से जो हमारा सोच है कि वो फैसला जो उनका होगा वो सोच समझ का होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने जाकिर भाई को बनाया था, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था भाई ये कहाँ से आ गए, पर कितनी अच्छा काम किया उन्होंने। अब भाई हटा, ये तो पता न जाना होता सर। 2027 में जो क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी किसी से या क्या है? गठबंधन तो ऑलरेडी है हमारा। गठबंधन हमारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर रखा है, और ये फैसला गठबंधन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्भर है। गठबंधन तो ऑलरेडी चल रहा है, आप लोगों को मालूम है। और पार्टी गठबंधन में शामिल हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे चाहेंगे उसे लेंगे, पर बीजेपी को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है हमारा, पीडीए का 85% जनता है पीडीए में, और गठबंधन तो है ही। इस बीजेपी को 27 में पाकिस्तान भेज देंगे हम। 36 बिरादरी साथ है आज, कभी आप सोच रहे हो। आज अकेला मुसलमान भाई नहीं है, आज हरिजन भाई, जाट भाई, चौहान, सैनी, 36 बिरादरी, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है कि जो आज समाजवादी पार्टी की इंतजार ना कर रही हो। किसान को दाम नहीं, मजदूर को मजदूरी नहीं, केवल हिंदू तो नहीं काम चल जाएगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से राज किया जा सकता है, पर देश का विकास नहीं किया जा सकता। विकास का रास्ता अखिलेश यादव जी की विचारधारा है, अंबेडकर की विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है। आज यहाँ नूरपुर विधानसभा में आदरणीय विधायक रामअवतार सैनी जी के आवास केंद्र कार्यालय पर जो हमारे बीएलए हैं, इनकी समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और SIR प्रभारी डॉक्टर रमेश तोमर जी और निवर्तमान जिला महासचिव जी डॉक्टर रहमान साहब, सब लोग, पूरी टीम यहाँ समीक्षा बैठक कर रही है। कहीं हमारे जो बीएलए हैं SIR से संबंधित कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं आ रही हो, और अगर आ रही है तो उस संबंध में उनके अधिकारियों से माननीय विधायक जी भी उनका निस्तारण कराने का कार्य कर रहे हैं। और जो माननीय प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर भी जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें बीएलए द्वारा या जो हमारे बूथ अध्यक्ष बताई जा रही है, उनके द्वारा वो समस्याओं को भी वहाँ राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय में अवगत कराया जा रहा है। यहाँ से भी किया जा रहा है। सब लोग हम एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के 2027 में सभी सरकार बनाने का
पूरा प्रयास कर रहे हैं और रात दिन एक कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।